ये लोग तो जब हार जाएगा ना तो बोलेगा ही रिगिंग हुआ, वर्ल्डलिस्ट हुआ, लेकिन लोकसभा में तो नहीं हुआ ना। लोकसभा में तो सेंट्रल वाहिनी था ना। लोकसभा के बारे में भी वो कह रहे थे उस वक्त भी ना सेंट्रल, तब तो सेंट्रल वाहिनी भी हो गया ममता का पक्ष में, टीएमसी का पक्ष में। सेंट्रल वाहिनी था लोकसभा का टाइम में, उस टाइम में तो 50 वोट मिला उसका बूथ में। पिछले कुछ सालों में कई चाय की फैक्ट्रियां जैसे डंकन जैसी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया, क्या वजह है? डंकन फैक्ट्री बंद कर दिया। ये लोग बड़ा पार्टी है, ये लोग कोई जैसे विजय माल्या और क्या मोदी है, नीरव मोदी, ये लोग लूट के चला गया ना, ये लोग को पकड़ने नहीं सका मोदी जी चौकीदार। उसे ही ये लोग का भी हालत है। हमारा ख्याल से पहले बार 1100 वोटें जीते थे, उसके बाद 7000 से जीते थे, 2011 में 17000 में जीते। इस बार हमारा ख्याल से 80-90 में पब्लिक लेके जाएंगे जो काम हुआ है। और दीदी जो डेवलपमेंट किया है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी जो है ना, हम लोग का जो सब आदमी पहुँच गया है वो सबको उठा करके वो लोग टिकट दे रहा है। शाहीन अख्तर मेरा साथ में था, एक साथ में पार्टी कर रहे थे। उसका करतूत देख के वो 3 मर्डर किया, एक औरत को मर्डर किया, एक सीपीएम का पंचायत समिति का प्रधान था, एक पंचायत समिति का मेंबर था, उसको मरवाया। कलवा बोल के एक आदमी को दिन दहाड़ा गाड़ी चपा करके मारा, तीनों केस में है। मुजीब उसको भी मरवाया, हमारा एक पार्टी का कैडर को। मतलब टीएमसी में थे वो साथ? हाँ हाँ। जो सीपीएम का रखिए जो 10-15 हज़ार वोट नहीं होगा 10 अंचल में, उसको बोला पार्टी का सिद्धांत है सीपीएम का। भाला टाइम में तुम खड़ा हुआ था, मंत्री हुआ था, अभी खराब टाइम में कौन खड़ा होगा? तुमको नहीं होगा, इसीलिए उसको बोलेगा पाठा बना दिया। तो माइनॉरिटी और मुस्लिम का जो कर रहा है, इसीलिए तो बीजेपी वाला जल रहा है। पिताजी किसान था, बहुत जगह जमीन था, सीपीएम वाला ने बरगा जमीन भाग चाच तालाब का मछली उसली मार के खा गया, बांस उस काट लिया। उसके बाद हम वाम फ्रंट में सीपीएम में मार्च कर गए। আপনাদের দোয়ায় আমরা জিতে গেছি, শুধু সার্টিফিকেট দিতে বাকি আছে। তবে এখন কম্পিটিশন চলছে, কোন অঞ্চল বেশি ভোট দিতে পারে, লিড দিতে পারে, কোন অঞ্চল বেশি লিড দিতে পারে। আমার আজিজ ভাই বলল 12,000 10,000, আমি বলছি লক্ষ্মীপুর 15,000 লিড দিবে। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा में आज हम हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुर रहमान साहब हैं। हमीदुर रहमान साहब सबसे पहले 2001 में चोपड़ा के विधायक बने, इंडिपेंडेंट विधायक बने। दोबारा 2011 में फिर से विधायक बने, फिर इंडिपेंडेंट विधायक बने और 2016 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, टीएमसी के टिकट पर तीसरी बार विधायक चोपड़ा के बने। 2021 में फिर से टीएमसी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है और सामने चुनाव है, अब नॉमिनेशंस भी होने वाले हैं। सीधा हम सवाल लेते हैं। हमीद साहब, सबसे पहले आगे जाने से पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका परिवार कहाँ से आता है, मूलतः कहाँ के हैं? हमारा राजनीतिक ग्राउंड शुरू हुआ स्टूडेंट लाइफ से। स्टूडेंट लाइफ से हम छात्र परिषद कर रहे थे। उसके बाद में आगे हम हायर सेकेंडरी पास करके घर में, उस टाइम में सीपीएम का बहुत बोलबाला था। पिताजी किसान था, बहुत जगह ज़मीन था, सीपीएम वाला ने बरगा ज़मीन भाग चाच तालाब का मछली उसली मार के खा गया, बांस उस काट लिया। उसके बाद हम वाम फ्रंट में सीपीएम में मार्च कर गए। उसके बाद सीपीएम में 3 टाइम हम मेंबर रहे, 15 साल, 5 साल प्रधान रहे। और प्रधान में थोड़ा सा टक्कर हो गया था, सीपीएम वाला प्रधान बनाया गया, नहीं मेंबर वाला मेरे को सपोर्ट करेगा। तो सीपीएम वाला मेंबर को लेके हम 5 साल प्रधान काटे। उसके बाद सीपीएम से थोड़ा तनाव हो गया तो हम फिर डानपंथी कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आए, कांग्रेस का पंचायत समिति जिला परिषद सबको जीता है, मगर टिकट नहीं दिया यहाँ पर। तब हम 2001 में इंडिपेंडेंट में खड़ा हो गया। उसके बाद में फिर 2011 में भी इंडिपेंडेंट में खड़ा हुआ है, दोनों बार जिताया यहाँ का आदमी, बहुत जोर ताकत लगा करके। उसके बाद देखते हैं जो पश्चिम बंगाल में जो दीदी डेवलपमेंट कर रहा है, तो हम सोचे नहीं, पब्लिक दो बार इंडिपेंडेंट से जिताया, हमको कुछ दे नहीं पा रहे, कांग्रेस में कुछ है नहीं, इसलिए हम दीदी का हाथ पकड़े। मोटा मोटी 5-7 साल में कम से कम लगभग 250 करोड़ का काम करवाया हमारा विधानसभा क्षेत्र में। कॉलेज, ITI कॉलेज, मॉडल स्कूल, रास्ता घाट, ब्रिज, कलवाट, ये सब मिला करके कुल दीदी से लेकर के 250 करोड़ रुपया का काम निकाले।
इस बार मतलब फिर आपके इस टर्म में 2016 से जुड़े। है, तो इस बार फिर दीदी टिकट दिया है। यहाँ का आदमी बहुत खुश है। हमारा ख्याल से पहले बार 1100 वोटें जीते थे, उसके बाद 7000 से जीते थे, 2011 में 17000 में जीते। इस बार हमारा ख्याल से 80-90 में पब्लिक लेके जाएंगे जो काम हुआ है। और दीदी जो डेवलपमेंट किया है पश्चिम बंगाल में, इसके लिए सब कोई पीछे लगा हुआ है। जो दीदी का हाथ सख्त करने के लिए हम लोग इस बार 3 गुना 4 गुना वोट दे के विधायक को जीता करके दीदी का हाथ में देंगे। फिर अगले बार जैसे 200-400 करोड़ रुपया का हमारा इलाका जो बाकी काम है ये सब करा जाए। आप एक कहानी बता रहे थे कि पहले मतलब सीपीएम वालों ने, आपके पिता किसान थे तो खेत और तालाब में मतलब कब्जा किया, क्या मतलब किस वक्त की कहानी होगी जब सीपीएम की यहाँ सरकार थी? हाँ, सीपीएम की सरकार थी ना कि 74, 75, 73 इस टाइम की बात थी। तो मतलब इलाके के जो किसान खेती करते थे वो फसल पे हाँ, हड़प लेते थे। हड़प लेते थे। अभी सामने आपके पास चुनाव है, आपने अभी कुछ काम गिनाया, अभी नया आपके पास क्या लेके, क्या प्रोमिसेस लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं कि जीतने के बाद कोई बड़ा काम अटका है वो करेंगे? जीतने के बाद यहाँ पर 2-4 तो बड़ा ब्रिज है। ये तो गोविंदपुर पंचायत में हो गया, 2-1 पंचायत हम लोग का इधर में है, बड़ा बड़ा ब्रिज है। और यहाँ पर थोड़ा कमी है जो हम लोग का लेडीज़ औरत लोग लिखा पढ़ाई में पहले तो कमती था, अभी बढ़ गया है। तो यहाँ पर कॉलेज नहीं है। जनरल कॉलेज तो दीदी कर दिया, ITI कॉलेज भी कर दिया, तो ज़मीन उमीन भी सब कुछ है। 5 एकड़ ज़मीन भी जिसका कमांडिंग एरिया का है वो लोग परमिशन भी करवा चुके हैं। तो महिला कॉलेज का एक बहुत ज़रूरी है। और कुछ रास्ता घाट है पार अंचल में, थोड़ा थोड़ी 2-4 रास्ता है, ये सब लेकर के आएंगे। बाकी तो पानी और जल लेकर के खाद्य साथी ये सब तो दीदी दे ही रहा है लगातार। उसके बाद दीदी जो 10 दफा कर्म सूची में क्या है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला को 1000 रुपया करके पर महीना का इनाम देंगे। उसके बाद जनरल कास्ट का ये लोग के पर फैमिली में 500 रुपया करके महीना देंगे। तो रेशन उशन तो ये सब फ्री दे ही रहे। वो चीफ मिनिस्टर होने से और 5 साल फ्री देंगे। फिर डीलरशिप के पास जाने नहीं होगा, घर में रेशन पहुंचा के दे के आएगा। तो ये सब देख के सब आदमी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो ये सब मुद्दा हम लोग हल करेंगे, दीदी देंगे, इसीलिए सबको एकजुट होकर के हम लोग लड़ चुके हैं। तो बंगाल में वुमेन राजनीति जो है कैडर बेस होती है, पार्टी के लोग होते हैं और उनका एक लंबा कैडर होता है, हर एक ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, फिर मेंबर होता है। लेकिन आप 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, मतलब ऐसे वाम, TMC, कांग्रेस का कैडर के बीच में, तो कैसे ये मुमकिन हुआ 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीतना? नहीं, मुमकिन के लिए तो कोई बात नहीं, सब कोई दिल से बढ़िया बसता था, सबसे हमारा मिलजुल ताल्लुक था। सब कोई दिख रहा है जो ये जो काम हो रहा है सबके लिए हो रहा है, इसीलिए सबको मिला जुला करके विधानसभा में सबको इकट्ठा होकर के वोट दे रहे थे। आपका अपना एक कैडर, अपना कार्यकर्ताओं का उस वक्त मतलब अपना कैडर हुआ करता था? हाँ, पार्टी के बारे में। पार्टी का। तो 2016 में आपने TMC ज्वाइन कर लिया, फिर से आपको TMC ने टिकट दिया है। इस बार आपको क्या लग रहा है, मुकाबला लेफ्ट से है या BJP से? यहाँ पर मुकाबला बोल के तो 19-20 होना चाहिए, 16-20 होना चाहिए। अगर 5-7 से 20 तक ये मुकाबला नहीं होता है ना। मुकाबले का कोई मैदान में है ही नहीं। अभी जो भी है ये लोग का सबका जमानत बाजाब्त होगा, तो ये लोग क्या मुकाबला करेंगे। साथ में मेरा पब्लिक लोग है, ये लोग सब कोई रेडी है। जो 22 तारीख आने से हम लोग मुकाबला का आदमी ही नहीं है, फागा मैदान में हम लोग गोल देंगे। BJP ने बहुत कम सीट पे मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया है, पूरे बंगाल में 9 सीट पे, उसमें से आपका एक सीट है जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट है। जानकारी भी बताते हैं कि शाहीन अख्तर जो कैंडिडेट है वो शायद आपके पुराने साथी भी रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि BJP ने यहाँ इस सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट बनाया है शाहीन अख्तर को? उसको क्या कहेंगे? शाहीन अख्तर मेरा साथ में था, एक साथ में पार्टी कर रहे थे। अच्छा। उसका करतूत देख के वो 3 मर्डर किया, एक औरत को मर्डर किया, अच्छा। एक CPM का पंचायत समिति का प्रधान था, एक पंचायत समिति का मेंबर था, उसको मरवाया। कलवा बोल के एक आदमी को दिन दहाड़ा गाड़ी चपा करके मारा, 3 केस में है। मुजीब उसको भी मरवाया, हमारा एक पार्टी का कैडर को। अच्छा, मतलब TMC में थे वो साथ? हाँ हाँ। तो उसके बावजूद हमारा जो पंचायत समिति का मेंबर था निर्मला किस्कू, अच्छा। उसको CPM वाला से रुपया लेके हराया। उसका करतूत सब कोई जानता है। वो
सीपीएम हम लोग का जो बीजेपी जो है ना, हम लोग का जो सब आदमी पहुंच गया है वो सबको उठा करके वो लोग टिकट दे रहा है। आदमी नहीं मिल रहा है, वो लोग के टिकट दिया है। शाहीन अख्तर पंचायत समिति में हार गया। शाहीन अख्तर लोकसभा में जो वोट हुआ उसका बूथ में 50 तो वोट नहीं मिला उसको। ग्राम पंचायत में उसका चाचा को खड़ा किया था, 100 वोट नहीं पाया। तो वो आदमी क्या मुकाबला करेगा? वो कौन लीडर है? वो तो यहाँ से भाग के चला गया, इस्लामपुर में घर बाड़ी किया, उसका अपना माँ बाप को छोड़ के चला गया, भाई को छोड़ के चला गया। तो चोपड़ा वाला को क्या संभालेगा, क्या सुधारेगा? चोपड़ा में जो बियालारे ऑफिस में मंदिर ठो है, वो मंदिर को रोक के रखा था, हम जाके मंदिर को खुलवाए, जो 50 साल का पुराना मंदिर। तो ये सब आदमी देख रहा है, चोपड़ा का सब कोई जानता है कुछ नहीं। मुस्लिम कैंडिडेट होने से वोट दे देगा, उसको बीजेपी दिया। बीजेपी थोड़ी उसको टिकट दिया, ये ट्रिकबाजी करके। वो जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, ये लोग तो पहले टीएमसी में था, ये लोग से इसका थोड़ा दोस्ती था, यही बोल बाल करके हाथ पा पकड़ के टिकट लिया। अभी उसका बीजेपी, पूर्णा बीजेपी सब उससे नाराज है। पुराने जो बीजेपी के लोग हैं नाराज है। और सीपीआईएम से अनवारुल हक साहब हैं, 2006 में वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो उनको कैसे देखते हैं मुकाबले में? वो तो और कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही एक बार मंत्री हुआ जो साला 2-5 करोड़ का काम नहीं कर पाया, फीता काट के बढ़ाया और कुछ नहीं किया। उसको तो बोले का पाठा बोल के जैसे रखता ना, उससे ही सीपीएम वाला लोग यूज़ किया है। इस बार भी उसको बोले का पाठा बना रहा है। जो सीपीएम का रखिए, जो 10-15 हज़ार वोट नहीं होगा 10 अंचल में, उसको बोला पार्टी का सिद्धांत है सीपीएम का। भाला टाइम में तुम खड़ा हुआ था, मंत्री हुआ था, अभी खराब टाइम में कौन खड़ा होगा? तुमको नहीं होगा, इसलिए उसको बोले का पाठा बना दिया है। उसका करने का कोई उपाय नहीं है। वो भी अपना पंचायत में हमारा 1500 लीड था, इस बार 10,000 लीड होगा उसका पंचायत में। उसका बूथ में हरा हुआ है, वो एक मंत्री अपना बूथ में हरा हुआ, तो वो क्या करेगा? वो कैसे जीतेगा? किस चुनाव में मतलब इस बार लोकसभा में भी है, पंचायत में भी मेरा मेंबर जीता हुआ है उसका बूथ में। उसका पंचायत में जो प्रधान है मेरा टीएमसी का प्रधान है, तो क्या करेगा? ये लोग कहीं नहीं, कोई टिकट लेने वाला ही नहीं था सीपीएम का। उसको पढ़ा उड़ा करके, जो भला दिन में तुम था, बुरा दिन में कौन लेगा? उसका गला में घंटी बांध दिया। और इसको थोड़ा शाहीन को तो थोड़ा टिकट मिल गया, एमएलए हो गया। अभी जब तक काउंटिंग नहीं हो रहा है तो पूरा सिक्योरिटी लेके बढ़ा रहा है, जो एमएलए बन गया। 22 तारीख के बाद फिर वो अब से आप चोपड़ा का आदमी का सवाल जवाब पाएगा। अनवर साहब ये आरोप लगा रहे थे कि पंचायत चुनाव के समय में यहाँ पे कई कैंडिडेट को नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया अपोजिशन के, उसके बाद वायलेंस भी हुआ, रिगिंग हुआ, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये लोग तो जब हार जाएगा ना तो बोलेगा ही रिगिंग हुआ, वायलेंस हुआ। लेकिन लोकसभा में तो नहीं हुआ ना, लोकसभा में तो सेंट्रल वाहिनी था ना। लोकसभा के बारे में भी वो कह रहे थे उस वक्त भी ना, सेंट्रल, तब तो सेंट्रल वाहिनी भी हो गया ममता का पक्ष में, टीएमसी का पक्ष में सेंट्रल वाहिनी था लोकसभा का टाइम में। उस टाइम में तो 50 तो वोट मिला उसका बूथ में। लोग का आदमी है नहीं, ये लोग अपना बदनाम करता है हम लोग का पार्टी का अपना हिसाब से, लेकिन ये लोग का कोई आदमी है नहीं। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी का चोपड़ा में कोई खाने वाला नहीं है। दीदी जो डेवलपमेंट किया है ना, इसमें से सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी जितना था सबको इकट्ठा किया, हर रोज़ ज्वाइन हो रहा है। लेकिन ये 2-4 करके हर अंचल में दलाल या चीटर है, वो लोग को हम लोग लेंगे भी नहीं। आदमी वो लोग को पसंद भी नहीं करता है, इसीलिए क्या करेगा? बीजेपी का कोई छत्र छाया में है तो क्यों सीपीएम का छत्र छाया में है? देखिए, ये हाट में जनसभा नहीं कर पाएगा। वो लोग को जो बीड़ी बेचता है ना हाट में, कहीं पर जाके खड़ा हो गया, एक कोना में माइक फूक के चला गया, ऐसे ही बीड़ी बेचा के ऐसा ही लोग को कैंपिंग करके बनाने होगा। मतलब छोटा मीटिंग करके या रैली करके जो कैंपेन कर रहे हैं, इसके बारे में मूड कर रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मतलब छोटा मार्केट में छोटा कोई भी मार्केट में जाएगा माइक बांध करके बोलने से तो कोई ना कोई 2-4 आदमी बाजार का आएंगे। ऐसे ही कहीं पर एक आम सभा 200, 400, 500 आदमी का कर नहीं पाएगा। यहाँ आपके इलाके में चाय की बहुत ज़्यादा खेती होती है और विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि मतलब पिछले कुछ सालों में कई चाय की फैक्ट्रियाँ, जैसे डंकन जैसी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया, क्या वजह है? डंकन फैक्ट्री बंद कर दिया, ये लोग बड़ा पार्टी है। ये लोग कोई जैसे विजय माल्या और क्या मोदी है, नीरव मोदी, ये लोग लूट के चला गया ना, ये लोग को पकड़ने नहीं सका मोदी जी चौकीदार। उसे ये लोग का भी हालत है। ये लोग उस टाइम में ज़मीन खरीदा है 2000-3000 रुपया एकड़, बैंक से लोन उठा लिया है कम से कम
10,000 20,000 20 लाख रुपया करके एक और का। जो रुपया उठाया है वो रुपया लेकर बैठ गया है, प्रॉपर्टी छोड़ दिया है यहाँ पर, मतलब छोड़ के वो लोग चला गया खुद चला यहाँ गया से। चला गया यहाँ से। जो चाय के मजदूर हैं उनको क्या सही उनको वेतन वगैरह, सही पैसा और सही हक मिल रहा है उनकी? अभी तो जो डंकन छोड़ के गया है, कोटी छोड़ के गया, उसे लेबर लोग डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूशन करके सबको मिलजुल करके कर रहा है, खा रहा है। और लेबर का रेट, श्रमिक मजदूर का रेट लेकर के तो दीदी आने के बाद तो कम से कम 160-62 रुपया था, अभी 202 रुपया हुआ। ये 10 साल में कम से कम 50-55 रुपया मजदूर का रेट बढ़ाया। फिर एक तो एग्रीमेंट है, इलेक्शन के बाद में एग्रीमेंट है, हमारे ख्याल से फिर 50 रुपया मजदूर का रेट बढ़ेगा। तो दीदी आने के बाद मजदूर का खुशहाल ही खुशहाल है। दीदी का पैर टूट गया है, टूटे पैर से इतने दिनों से कैंपेनिंग कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? अरे दीदी का एक पैर टूटा है तो हम लोग का लाखों पैर उसका साथ में है, सब जगह। हम तो लाखों पैर लेकर के दौड़ रहे हैं, औरत मर्द सबको ही दौड़ रहे हैं। तो वो जितना पड़ता है एक पैर से, तो हम लोग उससे ज़्यादा बोझा ले लेते हैं। जब हम लोग का पैर भी दीदी आपका साथ में है तो और ज़्यादा जोर हो जाएगा ना। टूटा पाँव में अगर हजारों लाखों पाँव जाके जोड़ देते तो टूटा पाँव से ज़्यादा ताकत हो जाएगा। आपका जो चोपड़ा विधानसभा है ये क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा में आता है, और उमूमन दार्जिलिंग लोकसभा के जो एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो बाहर से आके जसवंत सिंह हो, उसके बाद अहलुवालिया जी हो, राजू बिष्ट भी उमूमन मणिपुर के रहने वाले हैं। तो क्या इससे कुछ आपके इलाके में डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है, कोऑर्डिनेशन में, कि चोपड़ा को शायद रायगंज लोकसभा में होना था? इस तरह का क्या लगता है आपको? तो चोपड़ा को तो रायगंज लोकसभा में होना था, या ना तो समतल में और एक तो सीट होना था। लेकिन 23 साल में बीजेपी जीता हुआ है यहाँ पर। जैसे बोले जसवंत सिंह 10 साल था, अहलुवालिया 10 साल था, 3 साल आपका क्या बोलता है इसका, राजू बिष्ट। 23 साल से 23 रुपये का कहीं पर काम नहीं हुआ चोपड़ा विधानसभा में। आपके इलाके में तो सांसद फंड से काम नहीं हुआ? नहीं, चोपड़ा विधानसभा में। खैर हम तो टीएमसी का एमएलए हमारा इलाका अंचल में नहीं करे, लेकिन जो सब बीजेपी कर रहा है, जो सब वो लोग बीजेपी लीडर बोल के दावी कर रहा है, लेकिन वो लोग का थ्रू से करने से तो होता, एक पैसे का काम नहीं किया। तो मतलब वही मैं कह रहा था कि एक आप कह रहे हैं अलग लोकसभा बने या रायगंज में इसको हाँ, ऐड कर दे तो बढ़िया रहता है। क्योंकि हिल के इश्यूज अलग हैं आप लोगों के। इशू अलग है। बीजेपी का ये बीजेपी बोल रहा हूँ, टीएमसी का जो मैनिफेस्टो आया है, क्योंकि 2016 में भी आप टीएमसी के टिकट पर लड़े, फिर लड़े, तो आप 2016 का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें माइनॉरिटी और मुस्लिम वर्ड कई बार मैनिफेस्टो में लिखा गया था। लेकिन इस बार दीदी बच रही हैं माइनॉरिटी और मैनिफेस्टो वर्ड लिखने से मैनिफेस्टो में, तो ऐसा क्या हो? कैसे बस रहा है? पिछले बार बहुत ज़्यादा लिखा गया था, इस बार सिर्फ माइनॉरिटी 2 बार लिखा गया और मुस्लिम तो कहीं भी नहीं लिखा गया मैनिफेस्टो। माइनॉरिटी और मुस्लिम का जो कर रहा है, इसीलिए तो बीजेपी वाला जल रहा है। अच्छा, जो काम करने का तो करके ही जाता है। जैसे शेड्यूल ट्राइब का मैनिफेस्टो में दिया है 1000 रुपया करके पर फैमिली को देंगे, हम लोग का भी बोल रहा है, दिया है मैनिफेस्टो में। जो ये है क्या बोलता है उसको, नहीं, जो हम लोग का क्या बोलता है उसको, ओबीसी उल्लेख करके दिया है। ओबीसी मीन्स तो ज़्यादा ओबीसी, हाँ, उसका 1000 रुपया करके देखा मैनिफेस्टो में है इस साल का। बी में है, कैटेगरी बी में सोचा। हाँ,